क्वेश्चन गिवन है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये पूरे लाइन में सिर्फ क्वेश्चन दिया है हमको, कह रहा है AD and BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD and BC ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये जिस पे ड्रॉ हो रहे हैं उस पर 90 डिग्री बना रहे हैं। इक्वल है इसका मतलब BC और AD की लेंथ इक्वल है। आगे कह रहा है कि CD बाइसेक्ट AB प्रूफ करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? सबसे पहला AD और BC। क्या गिवन है? AD इक्वल BC। दूसरी चीज देखिए क्या गिवन है, परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है, इसका मतलब एंगल OBC इक्वल 90 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल OAD इक्वल 90 डिग्री। फिर से समझ लेते हैं, OBC इक्वल 90 डिग्री, OAD इक्वल 90 डिग्री। अभी जो क्वेश्चन में दिया है सिर्फ उसको नोट करना है, ठीक है। दो चीजें ये दी हुई है, तो ये दो ही चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट AB। CD और AB उधर लेते हैं, ये CD आ रहा है, CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको ये प्रूफ करना है कि AB पॉइंट O पे डिवाइड जहां हो रहा है वहां से OB और OA की लेंथ बराबर है। यही प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब ये कि OA और OB की लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है। समझ लो बात को? तो या तो CD बाइसेक्ट AB प्रूफ कर दें या OA इक्वल OB प्रूफ कर दें, ठीक। प्रूविंग में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हम अपनी लैंग्वेज में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है। अब इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रूविंग के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट O है यहाँ से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल OBC और दूसरा ट्रायंगल OAD। तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहला काम स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि चाहे क्वेश्चन इजी रहे चाहे हार्ड रहे बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको हैबिट में रखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्वेश्चन इजी है तो हम इसको अपने तरीके से कर सकें, ये बजाय इसके कि रेगुलर जो चीज़ हमारा मेथड है, जो रेगुलर हमारी हैबिट है उसको करिए। जैसा कि हम आप लोग को बताते हैं कि छोटा वाला डायग्राम जरूर बनाया करो। ट्रायंगल OBC का डायग्राम छोटा वाला बनाते हैं हम लोग, ये बनेगा BOC। और ये OAD का डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे ये। अब ये दोनों का डायग्राम अलग अलग हो गया। अब यहाँ से समझते हैं BC इक्वल AD दिया है, इनका हम लोग कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट BC इक्वल AD। रीजन क्या है? गिवन है ये हमको। दूसरा पॉइंट ये 90 डिग्री, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, ईच एंगल 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट बहुत आसान, ये वाला पॉइंट सब लोगों ने समझा है, ज्यादातर आप लोगों में से इसको ड्रॉ भी किया है। तो इसको लिखेंगे एंगल, यहां बन रहा है हमारा ये एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। मेन वाले डायग्राम पे भी देख लेते हैं, BOC ये बन रहा है, AOD ये बन रहा है। इसको बोलेंगे बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों अपोजिट वर्टिक्स तो बन रहे हैं, इक्वल होते हैं, तो ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन यहाँ पे क्रॉस करने के बाद अगर थोड़ी बहुत भी अपने डायरेक्शन से बेंड हो जाती तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल ना होता। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल तभी होता है जब ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद भी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तभी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब ये 3 रीजन हो गए, तो आज 3 रीजन काफी होते हैं किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगलों के कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAD
क्या क्या लिया है आपने? दो एंगल एक साइड, एंगल साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी तो क्लियर हो गई। अब कॉन्ग्रुएंसी किया किस लिए? कॉन्ग्रुएंसी किया इसके लिए, अभी ध्यान से देखेंगे, ओ ए इस ट्रायंगल का पार्ट है और ओ बी इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत आराम से, ओ बी इक्वल ओ ए, और कारण क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये प्रूफ हो गया। अब चाहे तो हम क्वेश्चन ने जिस लैंग्वेज में पूछा था आंसर, उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं हेंस ए सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, और नीचे डाल देंगे। तो काम इसका यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन आप चाहे तो इसको आगे भी एक लाइन का स्टेटमेंट बढ़ा सकते हो। ठीक।